हम्मुराबी, जिनका नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में अंकित है, प्राचीन मेसोपोटामिया के सबसे प्रभावशाली शासकों में से एक थे। वह बेबीलोन के पहले राजवंश के छठे राजा थे, जिन्होंने लगभग 900 ईसा पूर्व से 400 बीघा पूर्व तक शासन किया। हम्मुराबी को आज मुख्य रूप से उनके द्वारा बनाए गए कानूनों के संग्रह के लिए याद किया जाता है, जिसे हम्मुराबी की संहिता के नाम से जाना जाता है। यह संहिता मानव इतिहास में लिखित कानूनों के सबसे पुराने और सबसे पूर्ण उदाहरणों में से एक है। अपने शासन काल के आरंभ में हम्मुराबी ने अपने राज्य को मजबूत करने और उसका विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कई सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया और लारसा, एशनुन्ना और मारी जैसे शक्तिशाली पड़ोसी राज्यों को हराया। उन्होंने लगभग पूरे मेसोपोटामिया को अपने शासन के अधीन कर लिया। एक कुशल सैन्य रणनीतिकार होने के अलावा हम्मुराबी एक उत्कृष्ट प्रशासक भी थे। उन्होंने अपने विशाल साम्राज्य में व्यवस्था और न्याय स्थापित करने की आवश्यकता को समझा। इसी उद्देश्य से उन्होंने प्रसिद्ध कानून संहिता का निर्माण करवाया, जो उनके शासन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। हम्मुराबी की संहिता में कुल 33 वाले कानून शामिल थे, जो पत्थर की एक बड़ी शिला पर अंकित थे। यह शिला लगभग 30 मीटर ऊंची थी और इसे बेबीलोन के एक मंदिर में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया था। हम्मुराबी को न्यायी समाज के सामने खड़े हुए चित्रित किया गया है। यह चित्रण इस बात का प्रतीक था कि ये कानून मानवीय नहीं, बल्कि ये दैवीय प्रेरणा से प्राप्त हुए थे। संहिता के कानून समाज के विभिन्न पहलुओं को कवर करते थे। परिवार, संपत्ति और अपराध शामिल थे। इन कानूनों का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के लिए न्याय सुनिश्चित करना था, चाहे अमीर हो या गरीब। संहिता आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत के सिद्धांत पर आधारित थी, जिसे लेक्स टैलियोनिस भी कहा जाता है। इसका मतलब था कि अपराधी को वही सजा दी जाएगी जो उसने पीड़ित को नुकसान पहुंचाया था। हालांकि सजा का निर्धारण पीड़ित और अपराधी की सामाजिक स्थिति पर भी निर्भर करता था। यदि एक कुलीन व्यक्ति किसी आम नागरिक को चोट पहुंचाता, तो सजा अक्सर मौद्रिक मुआवजे के रूप में होती थी। लेकिन अगर एक आम नागरिक किसी कुलीन को चोट पहुंचाता, तो उसे कठोर शारीरिक दंड दिया जाता था। संहिता में दासों के साथ व्यवहार के लिए भी नियम थे, जो उस समय की सामाजिक संरचना को दर्शाते हैं। पारिवारिक कानून भी संहिता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। तलाक और विरासत के नियम शामिल थे। एक कानून यह निर्धारित करता था कि यदि कोई पत्नी अपने पति को धोखा देती है, तो दोनों को पानी में फेंक दिया जाना चाहिए। संहिता में व्यापार और वाणिज्य को विनियमित करने के लिए भी विस्तृत नियम थे। इस समय और कारीगरों की मजदूरी जैसे विषयों पर कानून शामिल थे। यदि कोई बिल्डर एक घर बनाता था जो ढह जाता और मालिक की मृत्यु हो जाती, तो बिल्डर को मौत की सजा दी जाती थी। यह कानून कारीगरों और पेशेवरों को उनके काम के लिए जवाबदेह ठहराता था। हम्मुराबी की संहिता ने न केवल उनके साम्राज्य में स्थिरता लाई, बल्कि भविष्य की कानूनी प्रणालियों के लिए एक मॉडल भी प्रदान किया। यह इस विचार को स्थापित करता है कि कानून लिखित, सुलभ और सभी पर लागू होने चाहिए। हम्मुराबी ने अपने शासनकाल में कई निर्माण परियोजनाएं भी शुरू की। शैली से नहरों और सुरक्षात्मक दीवारों का निर्माण और नवीनीकरण करवाया। उनकी सिंचाई परियोजनाएं विशेष रूप से महत्वपूर्ण थीं, क्योंकि उन्होंने कृषि उत्पादकता को बहुत बढ़ाया। हम्मुराबी ने खुद को एक चरवाहे के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे देवताओं ने लोगों की देखभाल के लिए चुना था। उनका लक्ष्य अपनी प्रजा के लिए शांति, समृद्धि और न्याय लाना था।
लगभग 60 ही वर्षों के लंबे और सफल शासन के बाद हम कई नए अरे दीजिए और सही अच्छी को अरे हो बेबीलोनियन साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। हालांकि उनकी विरासत बोलियों से है, विशेष रूप से उनकी कानून संहिता हम्मुराबी की संहिता की मूल शिला 1901 में फ्रांसीसी पुरातत्वविदों द्वारा खोजी गई थी। यह अब पेरिस के लॉवर संग्रहालय में प्रदर्शित है। हम्मुराबी का नाम आज भी न्याय और कानून के शासन का पर्याय है। उन्होंने एक ऐसे समाज की नींव रखी जहां विवादों को हिंसा से नहीं स्थापित नियमों से सुलझाया जाता था। उनकी संहिता ने दिखाया कि एक शासक की जिम्मेदारी केवल विजय प्राप्त करना नहीं, बल्कि अपनी प्रजा के लिए एक व्यवस्थित और न्यायपूर्ण समाज बनाना भी है। यह प्राचीन दुनिया की एक असाधारण उपलब्धि थी, जिसने आने वाली सहस्राब्दियों के लिए सभ्यता के पाठ्यक्रम को प्रभावित किया। कानूनों को सार्वजनिक करना एक क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि इसने शासकों को मनमाने ढंग से कार्य करने से रोका। जान सकता था कि कानून क्या है और उनसे क्या अपेक्षा की जाती है। संहिता ने सामाजिक स्तरीकरण को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। आम नागरिक और दास। प्रत्येक वर्ग के लिए अधिकार और दायित्व अलग अलग थे, जो उस समय की सामाजिक हकीकत को दर्शाता है। चिकित्सा कदाचार से संबंधित कानून भी दिलचस्प थे, जो डॉक्टरों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराते थे। यदि एक डॉक्टर के ऑपरेशन से एक कुलीन व्यक्ति की मृत्यु हो जाती, तो डॉक्टर से ही अधिकार दिए जाते थे। कृषि से संबंधित कानून भी बहुत विस्तृत थे, जो मेसोपोटामिया के समाज में कृषि के महत्व को उजागर करते हैं। इसमें सिंचाई, नहरों के रखरखाव और पानी के वितरण से संबंधित नियम शामिल थे। हम्मुराबी की संहिता केवल दंडात्मक नहीं थी, इसमें नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के भी प्रावधान थे। यह झूठे आरोपों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती थी। यदि कोई व्यक्ति किसी पर कोई आरोप लगाता और उसे साबित नहीं कर पाता, तो आरोप लगाने वाले को दंडित किया जाता था। यह सिद्धांत कानूनी प्रणालियों में आज भी एक महत्वपूर्ण आधार है। निर्दोषता का अनुमान हम्मुराबी ने अपने साम्राज्य में एक समान मुद्रा और माप प्रणाली को भी बढ़ावा दिया। इससे व्यापार करना आसान हो गया और आर्थिक विकास को गति मिली। अपने कानूनों के माध्यम से हम्मुराबी ने एक ऐसा वातावरण बनाया जहां लोग सुरक्षित महसूस कर सकते थे और व्यापार फल फूल सकता था। हम्मुराबी का शासन बेबीलोन के लिए एक स्वर्ण युग था, जिसे प्रथम बेबीलोनियन साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। उन्होंने न केवल एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, बल्कि एक स्थायी सांस्कृतिक और कानूनी विरासत भी छोड़ी। उनकी संहिता का अध्ययन आज भी दुनिया भर के कानून के छात्रों, इतिहासकारों और पुरातत्वविदों द्वारा किया जाता है। यही हमें प्राचीन समाज की संरचना, मूल्यों और चिंताओं के बारे में अमूल्य जानकारी प्रदान करता है। हम्मुराबी की कहानी एक ऐसे दूरदर्शी नेता की कहानी है, जिसने समझा कि सच्ची शक्ति केवल तलवार से नहीं, दल की न्याय से आती है। उन्होंने अपने लोगों को कानूनों का एक उपहार दिया, जो उनके जीवन को नियंत्रित और संरक्षित करता। यह एक ऐसी विरासत है जो लगभग 4000 वर्षों के बाद भी प्रासंगिक और प्रेरणादायक बनी हुई है। संहिता की भाषा अकार्यन थी, जो उस समय मेसोपोटामिया की आम भाषा थी। के रूप में संरचित किया गया था, जो एक विशिष्ट कार्रवाई के लिए एक विशिष्ट परिणाम निर्धारित करता था। उदाहरण के लिए
यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे की आंख फोड़ता है तो उसकी आंख फोड़ दी जाएगी। यह प्रत्यक्ष प्रतिशोध का सिद्धांत उस समय की न्याय की भावना को दर्शाता है। संहिता में महिलाओं के अधिकारों को भी कुछ हद तक मान्यता दी गई थी, यह जो उस युग के लिए प्रगतिशील था। एक महिला को कुछ शर्तों के तहत अपने पति को तलाक देने और अपनी दहेज की संपत्ति वापस लेने का अधिकार। हालांकि समाज पितृसत्तात्मक बना रहा और पुरुषों के पास अभी भी बहुत अधिक अधिकार थे। हम्मुराबी ने अपने कानूनों को लागू करने के लिए न्यायाधीशों और अधिकारियों का एक नेटवर्क स्थापित किया। अपील की एक प्रणाली भी मौजूद थी, जिसमें अंतिम अपील स्वयं राजा से की जा सकती थी। यह सुनिश्चित करता था कि न्याय प्रणाली में कुछ हद तक जवाबदेही बनी रहे। हम्मुराबी की संहिता ने बेबीलोनियन समाज को एक सूत्र में बांधा और एक साझा पहचान की भावना को बढ़ावा दिया। यह केवल नियमों का एक संग्रह नहीं था, बल्कि एक सभ्यता के नैतिक ताने बाने का एक बयान था। हम्मुराबी ने खुद को लोगों का पिता कहा, जो उनकी भलाई के लिए जिम्मेदार था। उनकी कानून संहिता इस पितृसत्तात्मक भूमिका का सबसे ठोस प्रमाण थी। आज हम्मुराबी को एक महान विजेता के रूप में उतना नहीं जितना एक महान कानून निर्माता के रूप में याद किया जाता है। उनकी विरासत हमें याद दिलाती है कि एक स्थायी समाज की नींव न्याय और कानून के शासन पर टिकी होती है। हम्मुराबी का प्रभाव इतना गहरा था कि उनकी संहिता की प्रतियां और अनुकूलन सदियों तक पूरे मध्य पूर्व में उपयोग किए जाते रहे। विशेष रूप से निर्गमन की पुस्तक में हम्मुराबी की संहिता के साथ समानताएं दर्शाते हैं। यह हम्मुराबी के कानूनी सिद्धांतों के व्यापक प्रभाव का एक और प्रमाण है। अंततः हम्मुराबी एक ऐसे शासक थे जो समय से बहुत आगे थे। उन्होंने एक ऐसी दुनिया में व्यवस्था लाने की कोशिश की जो अक्सर अराजक और हिंसक थी। अपनी सभी खामियों के बावजूद मानवता के लिए एक अधिक न्यायपूर्ण और व्यवस्थित दुनिया की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि न्याय केवल अमीरों और शक्तिशाली लोगों का विशेषाधिकार न रहे। संहिता में अनुबंधों को तोड़ने के लिए भी दंड निर्धारित थे। सिंचाई नहरों को नुकसान पहुंचाना एक गंभीर अपराध माना जाता था, क्योंकि यह पूरे समुदाय को प्रभावित करता था। यह सामुदायिक संपत्ति और जिम्मेदारी के महत्व पर जोर देता है। हम्मुराबी के शासन ने बेबीलोन को सीखने और खगोल विज्ञान का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना दिया। उनकी स्थिरता और समृद्धि ने कला और विज्ञान के विकास के लिए एक उपजाऊ जमीन प्रदान की। हम्मुराबी की संहिता में चोरी के लिए अलग अलग दंड थे, जो चोरी की गई वस्तु के मूल्य और स्थान पर निर्भर करता था। यह अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखने के सिद्धांत को दर्शाता है। परिवार की इज्जत को बहुत महत्व दिया जाता था और इसे भंग करने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते थे। यदि कोई बेटा अपने पिता पर हाथ उठाता तो उसके यह कानून कठोर सकते हैं, लेकिन वे एक स्थिर सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए डिजाइन किए गए थे। हम्मुराबी ने अपने कानूनों को शाश्वत बताया, जो कभी नहीं बदले जाने थे। बेशक इतिहास ने दिखाया कि कुछ भी शाश्वत नहीं है, लेकिन उनका प्रभाव वास्तव में लंबे समय तक बना रहा। उनकी प्रशासनिक सुधारों ने एक नौकरशाही प्रणाली बनाई जो साम्राज्य को कुशलतापूर्वक चलाने में मदद करती थी। कर संग्रह को मानकीकृत किया गया था, जिससे राज्य के लिए एक स्थिर राजस्व सुनिश्चित हुआ। इस राजस्व का उपयोग सेना, सार्वजनिक कार्यों और शाही दरबार के रखरखाव के लिए किया जाता था। हम्मुराबी ने अपने पूरे साम्राज्य में संदेशवाहकों और जासूसों का एक नेटवर्क भी बनाए रखा। इससे उन्हें अपने विशाल क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखने और विद्रोहों को रोकने में मदद मिली। वह एक शासक था जो सूचना और संगठन के मूल्य को समझता था। हम्मुराबी की संहिता का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह था कि यह सबूतों पर जोर देती थी। आरोपों को साबित करने के लिए गवाहों या लिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती थी।
वो ठीक है, जब कोई सबूत उपलब्ध नहीं होता था तो नदी की परीक्षा का उपयोग किया जाता था। माना जाता था कि यदि आरोपी निर्दोष है तो देवता उसे बचा लेंगे और वह तैरकर किनारे आ जाएगा। तो उसे दोषी माना जाता था। यह हमें उनके कानूनी और धार्मिक विश्वासों के मिश्रण की झलक देता है। हम्मुराबी ने बेबीलोन के मुख्य देवता मर्दुक के पंथ को भी बढ़ावा दिया। उन्होंने मर्दुक को सभी देवताओं के राजा के रूप में स्थापित किया, जो उनके अपने राजनीतिक एकीकरण को दर्शाता है। इसने साम्राज्य के लिए एक एकीकृत धार्मिक विचारधारा प्रदान करने में मदद की। हम्मुराबी का शासनकाल सैन्य शक्ति, प्रशासनिक प्रतिभा और कानूनी दूरदर्शिता का एक शक्तिशाली संयोजन था। उन्होंने एक बिखरे हुए क्षेत्र को एक एकीकृत और शक्तिशाली साम्राज्य में बदल दिया। उनकी सबसे बड़ी देन यह विचार था कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। हालांकि उन्होंने खुद को कानूनों का स्रोत बताया, लेकिन उन्हें सार्वजनिक करके उन्होंने खुद को भी उनके अधीन कर लिया। यह संवैधानिक शासन की दिशा में एक प्रारंभिक लेकिन महत्वपूर्ण उनकी संहिता में उल्लिखित दंड आज के मानकों से क्रूर लग सकते हैं। में उस समय के संदर्भ में वे अराजकता और व्यक्तिगत प्रतिशोध को रोकने का एक प्रयास थे। हम्मुराबी ने एक ऐसी प्रणाली बनाई जहां राज्य न्याय का प्रशासन करता था। यह सभ्यता के विकास में एक बड़ी छलांग थी। जिसका अर्थ है रिश्तेदार एक मरहम लगाने वाला है। उन्होंने अपने समाज के घावों को भरने और उसे कानूनों के माध्यम से स्वस्थ बनाने की कोशिश की। उनकी विरासत पत्थर में खुदी हुई है, जो हमें एक महान राजा और उसके न्याय के शाश्वत आदर्शों की याद दिलाती है। उन्होंने अपने शासनकाल में न्याय को सर्वोपरि रखा, जिससे प्रजा में सुरक्षा की भावना व्याप्त हुई। संहिता में झूठी गवाही के लिए कठोर दंड का प्रावधान था, जिससे न्याय प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा बनी रहती थी। हम्मुराबी ने यह सुनिश्चित किया कि उनके कानून पूरे साम्राज्य में समान रूप से लागू हो। उनकी संहिता ने भविष्य के शासकों के लिए एक मिसाल कायम की कि एक अच्छा राजा कैसा होना चाहिए। यह केवल कानूनों का एक संग्रह नहीं, बल्कि एक शासक का अपनी प्रजा के प्रति एक वादा था। हम्मुराबी की दूरदर्शिता ने उन्हें इतिहास के सबसे महान नेताओं में से एक बना दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि एक कलम तलवार से अधिक शक्तिशाली हो सकती है, खासकर जब वो कलम कानून लिखती है। जिम्मेदारी और न्याय के बारे में महत्वपूर्ण सबक सिखाती है।